जय भीम सम्मानित साथियों। मैं आपका भाई गोविंद सिंह बसपा कार्यकर्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात जिस मुद्दे पर जिस विषय पर कर रहा हूं उसके बारे में आप सब लोग जानते ही हैं कि वर्तमान समय में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 5 चरणों का चुनाव आज तक, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक संपन्न हो चुका है। 5 चरणों में जो परिणाम हैं वो हम बहुजनों के लिए बेहद सकारात्मक हैं और हम बेहद आशान्वित हैं कि बहुत अच्छा अब तक के जितने भी बहुजन हैं, सर्व समाज के बहुजन, उन सब ने बहुत बढ़िया योगदान दिया है बहुजन समाज पार्टी में। तन मन धन संपूर्ण समर्पण के साथ जो जितना दे सकते थे उन सब ने बढ़ चढ़ कर बहुत सहयोग दिया है, जिसका परिणाम है कि तमाम जो मनुवादी दल हैं, चाहे वो 28 दल वाले इंडिया अलायंस के नाम पर गठबंधन करके आ रहे झुंड में आने वाले लोग हों, या फिर 48 दलों वाले एनडीए जैसे झुंड वाले लोग हों जिनके भी 10 दल छोड़कर भाग गए इस लोकसभा चुनाव से पहले, तो अब वो 38 बचे हैं। तो आप खुद सोचें, जो लोग झुंड में आ रहे हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली होंगे या जो पार्टी अकेले अपने बहुजनों के बल पर, अपने दम पर संपूर्ण भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है बिना किसी गठबंधन के, वो ज़्यादा शक्तिशाली होगी। तो ये जो बाबा साहब की उंगली देख रहे हैं ना, आप पीछे हाथी का निशान देख रहे हैं, बाबा साहब ने भी कहा था 1 पार्टी 1 बैनर 1 लीडर। तो हम बहुजनों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आज वो दौर आ गया है और बहुजन समाज पार्टी ही हमारी एकमात्र वो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है जो बाबा साहब की कही हुई बात को कहीं ना कहीं पूरा करती है। अब जैसा कि 5 चरणों में हम देख चुके हैं कि दलित मुस्लिम गठजोड़ जो परमादरणीय बहन जी ने सालों पहले से बनाया, आज 2024 मई चल रहा है। 2022 में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ पर हम कहने के लिए मीडिया ने जो भी बहकाया या जो भी इंसिडेंट्स हुए उन सब के ऊपर बहुत गहन रिसर्च की, पूरी बारीकी से उसकी जांच पड़ताल की। उसके बाद बहन जी ने अपने ठोस निर्णय लिए जिसके तहत दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाया गया। क्योंकि देखो, इस भारत के सर्व समाज में से SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी में से ये 2 वर्ग ही ऐसे हैं, दलित और मुस्लिम, जिनको सबसे ज़्यादा उपेक्षित रखा गया, सबसे ज़्यादा ये पिछड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा ये गरीब हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, सुरक्षा का हो या रोज़गार का मसला हो। BSP हमेशा से भारत के संविधान को उसकी मूल भावना अनुसार लागू करने वाली पार्टी हमेशा से रही है। यही एकमात्र कारण है कि बसपा कभी भी अपना घोषणा पत्र नहीं जारी करती। कोई अपना संकल्प पत्र ला रहा है, कोई अपनी गारंटी ला रहा है, इसका मतलब वो सब के सब झूठ बोलते हैं। वो सदा से झूठे लोग हैं। जो भी संकल्प पत्र दे रहे हैं या चुनावी घोषणा पत्र दे रहे हैं या चुनावी वादे करते हैं, तो हम सब ने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक ने कैसे कैसे वादे किए थे कि मैं 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा, प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे, 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के जुमले उन लोगों को करने की ज़रूरत पड़ती है जिनके पास बहुमत नहीं है, जिनके पास लोग नहीं हैं। आप देख सकते हैं इन लोगों को गठबंधन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये लोग जानते हैं इनके पास लोग नहीं हैं, वोट देने वाले कार्यकर्ता नहीं हैं, चुनाव लड़वाने वाले कार्यकर्ता नहीं हैं। तो लोग किसके पास हैं? लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ, सर्व समाज के बहुजन, उसमें मतलब सर्व समाज मतलब अपर कास्ट सवर्ण भी हैं इंक्लूडिंग, और बाकी निचले तबके के हम जैसे जो लोग हैं वो सब तो हैं ही हैं। और उसी का परिणाम है कि पिछले 5 चरणों में बहुजन समाज पार्टी ने बहुत अच्छा, अब तक का जो परिणाम है बहुत अच्छा किया है। क्योंकि देखिए, हम सीधी बात, हम तो हमेशा सकारात्मक रहते हैं, तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं और आज बुद्ध पूर्णिमा का पावन दिन भी है। तो मेरे समस्त बहुजन समाज के साथियों को त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा की बेहद बेहद दिल की गहराइयों से ढेरों मंगल कामनाएं। क्योंकि ये दिन इसलिए भी खास है, वैसाखी पूर्णिमा के दिन ही तथागत गौतम बुद्ध को जन्म भी मिला, इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई और इसी दिन उनका परिनिर्वाण भी हुआ। यानी कि जिसे हम निधन कहते हैं अपनी आम बोलचाल की भाषा में, या जिसको हम कहते हैं डेथ कर गए, तो वो डेथ डे भी सेम विश्व में एकमात्र ऐसे व्यक्ति तथागत गौतम बुद्ध हैं। और आज वो वैसाखी पूर्णिमा का दिन भी है। तो मैं अपने समस्त बहुजनों को दिल की गहराइयों से बहुत बधाई देता हूँ। तो अब हम आते हैं वापस
जैसा उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं, पूरे भारत में देख रहे हैं। भारत में सर्वाधिक सीटों पर, लगभग 450 से अधिक सीटों पर अकेले अपने बहुजनों के बल पर एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी अगर कोई लड़ रही है चुनाव, वो है बहुजन समाज पार्टी। और जिनके पास आदमी नहीं है, जिनके पास अपनी जमानत बचाने भर का भी वोट नहीं है, वो कोई 38 दलों का गठबंधन बना के आ रहा है और कोई 28 दलों का वोट कटुआ गठबंधन बना के आ रहा है। जी हाँ, आप चौंक रहे होंगे मेरी बात को सुन करके। मैं इन लोगों को वोट कटुआ गठबंधन कहता हूं। आप बताएं, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही इनसे सबसे सवाल पूछा कि भाई आप इंडी वालों प्रधानमंत्री किसे बनाओगे, और ये सवाल तो आम जनता भी जानना चाहती है। और जानबूझ करके मनुवादी दल हैं ये सब खरबूजे की तरह अंदरूनी तौर पर एक हैं। बाहर जैसे खरबूजे पे लाइनें बनी होती हैं और जब हम उसको काटते हैं तो अंदर से कोई भी लाइन अलग अलग नहीं होती। इसी प्रकार से ये जितने भी मनुवादी दल हैं, चाहे वो बीजेपी की अगुवाई में एनडीए जैसे दल हों या 2% वोट प्रतिशत वाली मरणासन्न पड़ी कांग्रेस जैसे 28 दलों के गठबंधन हो, आप खुद सोचें, क्या इनमें से कोई भी दल भाजपा को हराने में सक्षम है क्या? आप दिल्ली से ही शुरुआत कर लीजिए। दिल्ली में क्या कांग्रेस की हैसियत नहीं थी कि 7 सीटों पर चुनाव लड़ा पाते अपने प्रत्याशियों को? नहीं थी। इसी कारण उन्हें अपने धुर विरोधी केजरीवाल जैसे दल से, आम आदमी पार्टी जैसे मनुवादी दल से, पिछलग्गू दल से, रातों रात उगी हुई पानी के बुलबुले की तरह उगी हुई पार्टी से गठबंधन करना पड़ा। और वो भी एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी जिसने कई दशकों तक भारत पर शासन किया, राज चलाया, और उस पार्टी की हैसियत आम आदमी पार्टी से छोटी उन्होंने खुद स्वीकार की। क्योंकि दिल्ली में केवल 7 सीटें हैं, 4 में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस और 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। अच्छा, इन दोनों के इंडी अलायंस की हैसियत नहीं है कि 7 सीटों पर ये चुनाव भी लड़ा पाएं, और जीतना तो खैर दूर की बात है, जमानत भी नहीं बचा सकते। ये वर्तमान में सच्चाई है। क्योंकि आज के दौर में परम आदरणीय बहन जी की रणनीतियों ने, और हम मुझ जैसे 5 करोड़ जो बसपाई कार्यकर्ता हैं जो दिन रात लगातार अनवरत काम करते हैं, उन्होंने लोगों के घरों घरों तक जा करके, दिलों तक पहुंच करके इस मिशन मूवमेंट की जो एक रफ्तार है उसको बहुत तेज़ किया है। उस रफ्तार का ही ये परिणाम है कि इन लोगों के पास अब प्रत्याशी तक नहीं है। इन लोगों के पास चाहे वो कोई भी गठबंधन हो, चाहे इंडी वाला हो चाहे एनडीए वाला हो, और इंडी वाला तो खास करके ये वोट कटुओं का गठबंधन है। इनकी हैसियत ना तो उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की है, और ना ही दिल्ली में है, ना ही किसी अन्य प्रदेश में। आप देखिए इनके खुद के गठबंधन के क्या हालात हैं। बिहार में ये लोग अलग लड़ेंगे, बंगाल में अलग लड़ेंगे, पंजाब में अलग लड़ेंगे, हरियाणा में अलग लड़ेंगे, मतलब किसी से कोई मेल जोल है ही नहीं। और शायद यही कारण है कि परम आदरणीय बहन जी ने बहुत पहले इनको दूर से ही जय भीम कर दिया था। जय भीम, दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। तो निजी स्वार्थ में डूबे हुए दलों का जो गठबंधन है वो सफल नहीं हो सकता। और यही कारण है कि आज इन लोगों को ढूंढने से भी प्रत्याशी नहीं मिले, इनको लोकसभा चुनाव लड़वाने वाले प्रत्याशी नहीं मिले। वहीं दूसरी तरफ जिसका ये कहीं जिक्र तक नहीं करना चाहते, जिसका कहीं नाम तक नहीं लेना चाहते, उस बहुजन समाज पार्टी ने पूरे भारत में 450 से अधिक सक्षम, पढ़े लिखे, एक से एक तेज तर्रार प्रत्याशी उतार कर इन सब की नींद हराम कर दी है। इन सारे मनुवादियों की नींद हराम कर दी है। आप दिल्ली में देखिए 7 प्रत्याशी उतारे हैं, 7 में से मुस्लिम समाज को खास करके, जो सबसे ज़्यादा शोषित वंचित पिछड़ा हम कह सकते हैं, क्योंकि यदि भारत में सबसे ज़्यादा दलितों के साथ अत्याचार होता है तो दूसरे नंबर पे मुस्लिमों की भी वही हालात है कहीं ना कहीं। आप देख लीजिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार के मामले में इनके क्या हालात हैं। तो उस मुस्लिम समुदाय को भी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपनी रणनीति के तहत 7 में से 3 सीटों पर भागीदारी देती हैं। आप देख सकते हैं चांदनी चौक पे एक हमारे एडवोकेट अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, दूसरी हमारी दक्षिणी दिल्ली में इंजीनियर अब्दुल बासित साहब चुनाव लड़ रहे हैं, बेहद मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने जीना हराम कर रखा है सबका। क्योंकि मैं दक्षिणी दिल्ली का ही पदाधिकारी भी हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ, तो मैं बेहद गहराई से समझ रहा हूँ कि इनकी कितनी ज़्यादा हवाइयाँ उड़ी हुई हैं दोनों मनुवादी पार्टियों की। और तीसरे हमारे वकार चौधरी जी हैं, जो एक अलग ही किस्म की अत्याचार को बर्दाश्त करने के बाद, झेलने के बाद, मजबूरीवश
हम नहीं कह रहे कि वो खुशी खुशी आए, वो अपनी मजबूरी के तहत आए और आज वो अपने समाज से अपील कर रहे हैं। वो क्या अपील कर रहे हैं वो सब आप जानते होंगे। तो हमारे 7 में से 3 प्रत्याशी मुस्लिम समाज से हैं। क्या किसी भी भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की इतनी हैसियत नहीं थी? भाई वोट तो सबको मुस्लिमों का भी चाहिए, दलितों का भी चाहिए। और जब भागीदारी देने की बात आती है तो क्या आम आदमी पार्टी ने एक भी राज्यसभा सांसद मुस्लिम समाज से बनाया? आज तक नहीं बनाएंगे ये, क्योंकि जब देने की बारी आती है, समाज को प्रतिनिधित्व देने की बारी आती है, तो ये सारे मनुवादी एक हैं। और परम आदरणीय बहन जी ने वर्तमान में जो लड़ाई बिल्कुल सीधी तय कर दी है, उसको मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, बहुत छोटे शब्दों में बता रहा हूं आपको। अंबेडकरवाद बनाम मनुवाद की ये सीधी लड़ाई है और बहुजन समाज पार्टी एकमात्र प्रतीक है अंबेडकरवाद की। और जितनी भी मनुवादी पार्टियां हैं, इन सब की लड़ाई केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी से है। और इसी वजह से इनके खौफ का कारण है बीएसपी, जिसका ये डर के हमारे नाम तक नहीं लेते। जबकि सबसे ज़्यादा खौफ में यदि भारत के प्रधानमंत्री भी हैं या विपक्षी दल भी हैं, चाहे वो दोनों एनडीए हो या इंडिया हो, इन दोनों को सबसे ज़्यादा अगर खौफ है तो केवल केवल बहुजन समाज पार्टी से है। अभी वर्तमान में ये परिस्थिति बिल्कुल सच्चाई है, ग्राउंड रियलिटी है। और जो परम आदरणीय बहन जी ने अपनी रणनीति बना करके दलित मुसलमान करो विचार, कब तलक सहोगे अत्याचार, ये मान्यवर साहब कांशीराम का बहुत पुराना दिया हुआ नारा है। तो इस नारे की गूंज हर दिल तक पहुंची है, हर दिल्ली वासी तक पहुंची है। और मैं खास करके अपने दिल्ली के युवाओं और महिलाओं से अपील करना चाहूँगा कि मेरे बहुजन समाज के साथियों, हम दिल्ली में कई दशकों से रह रहे हैं, 40 साल तो मुझे हो गए, 40-45 साल लगभग मुझे यहाँ रहते हुए हो गए। आज भी हम जिस परिस्थिति में रहना हमने शुरू किया था, आज भी हम उसी परिस्थिति में हैं। तो हमारे इन हालातों का जिम्मेदार कौन है? ये वही लोग हैं जिन्हें हम अपना कीमती वोट दे देते हैं, अपने 5 साल का भविष्य उनके हाथों में सौंप देते हैं। तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, दिल्ली वासियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम दिल्ली में अपनी सत्ता खुद बनाएं? अपनी बीएसपी को हम खाली वोट दें तो उससे हम बेहद आसानी से, बड़ी आसानी से दिल्ली में अपनी सत्ता बना सकते हैं। और यकीन मानिएगा दोस्तों, जिस दिन दिल्ली की 2 करोड़ में से 90% आबादी ने बहुजन समाज पार्टी का साथ दे दिया, तो देखो इसके लिए एक और जितने भी लोग हैं, बाबा साहब परम आदरणीय जो परम पूज्य हमारे बाबा साहब हैं, उनकी शिक्षा का सार क्या है? शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो हमारे पास संगठित होने का एक बहुत बढ़िया जरिया है हमारे वोट के माध्यम से। हमारे चाहे लाखों संगठन बने हों, हम चाहे लाखों प्रकार के काम करते हों, अलग अलग टुकड़ों में बटे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वोट के माध्यम से तो हम एकजुट हो सकते हैं। ये हमारी एकजुटता का प्रतीक हो सकता है। और अगर मैं दिल्ली के ही मेरे बहुजन समाज के साथी इस बात को समझना शुरू कर दें कि भाई जब जन्म हमारा यहाँ हुआ, पले बड़े हम यहाँ रहे, हमारे परिवार यहाँ रह रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ यहाँ रहेंगी, तो उनके भविष्य के लिए काम करने कोई और नहीं आएगा। हम जब यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं तो हमें ही अपनी सत्ता खुद बनानी होगी और हमारे अपने वोट से होगी। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, डायरेक्ट। क्या मेरे और आपके वोट के बिना किसी की भी सत्ता बनना संभव है? नहीं बन सकती। मेरे और आपके वोट के बिना जब किसी की सत्ता नहीं बन सकती तो हम किसी और को दे करके फिर उन्हीं से मांगने वाले क्यों बने रहें? अपने हाथी को वोट दें, राजा बने, खुद देने वाले बने, शासक बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो का समापन करता हूं। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो अपने और बहुजनों तक जरूर पहुंचाएं। जय भीम, जय बसपा, भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प। जय भीम।